वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर, शिष्य बड़मा, शिष्य बड़दा और परिवार के अनेकों ठाकुर जी के साथ प्रत्येक दिन भ्रमण के लिए मानिकपुर त्रिकुट पहाड़ की ओर जाया करते थे। आज ठाकुर को लेकर के त्रिकुट पहाड़ की ओर गए। साथ में आश्रम के बहुत सारे लोग हैं। परिवार में ठाकुर, बड़मा, शिष्य बड़दा और परिवार के और भी लोग हैं। सब मिलकर गए इस त्रिकुटी में और त्रिकुटी से थोड़ी दूर आकर वहाँ पर एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक जगह पर चयन किया। वहाँ पे बैठे। शाम का समय था। चारों ओर से सूरज छिपने के बाद जैसे अंधेरा छा जाता है, ऐसा वातावरण था। ठाकुर जी के साथ सभी लोगों का जो कोलाहल है, वो आवाज़ फासवर्ती जो गांव है वहाँ तक पहुँच गया। जब वहाँ पर इससे सारी बातें जब पहुँची, उन लोगों ने सोचा जंगल में कोई दुश्मन तो नहीं आए। ये सोचकर वो लोग आए, हाथ में डंडा लेकर सब वहाँ पर आते हैं। आकर देखते हैं देवघर से ठाकुर जी का आगमन हुआ है। ठाकुर बाड़ी से ठाकुर है। ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद गांव में जाकर के और फिर और भी लोगों को बोलते हैं। सब लोग आते हैं ठाकुर जी को दर्शन करने। ठाकुर जी एक बात कहते हैं, मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मुझ में ना ज्ञान है ना बुद्धि है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है धर्मपरायण जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरुओं के दिया हुआ निर्देश को पालन करना चाहिए। जब ऐसी बातें चल रही थी, एक जने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर हमें क्या मानना है? हमें गुरु को मानना है या ईश्वर को मानना है? परम दयाल जी ठाकुर ने बड़े सहजता के साथ उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर को समझने के लिए गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि ईश्वर निराकार है और इस निराकार तत्व को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। समझते वही हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञ है। और उस ब्रह्मज्ञ में जो श्रेष्ठ है परम ब्रह्म, वही परम ब्रह्म का अनुसंधान सद्गुरु के द्वारा ही किया जाता है। जैसे माता पिता, गुरु, गुरुजन, सद्गुरु, इन लोगों का आश्रय लेना, इन लोगों को शरण करके चलना, इन लोगों की बात को मंत्र रूप में जीवन में मान करके उस कार्य को इस देह से प्रतिपादित करना, ये धर्म का कार्य है। ठाकुर जी बोलते हैं कि भगवान को तो हम देख नहीं सकते हैं साधारणतः, लेकिन गुरु के रूप में जो माता है, पिता है, गुरुजन है, हमारा शिक्षक है, ब्रह्मज्ञ गुरु हैं, जिनका सानिध्य लाभ करने पर उस ब्रह्म के बारे में हम जान जाते हैं। इसीलिए हमें गुरु की आश्रय सर्वप्रथम लेना चाहिए। कबीरदास जी का एक दोहा है। दोहा में कहते हैं कि एक जगह पर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। सबसे पहले मैं किसके पैर छूऊं?
तो साधारणतः हम कहीं जाते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं। करने के बाद जो हमें जितने लोग बैठे होते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, तो उन लोगों को प्रणाम करते हैं। जो भौतिक दृष्टि से दिखाई नहीं देते हैं, उनका को कोई प्रणाम करते हैं? नहीं करते हैं। कबीरदास जी के जो दोहे हैं, गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिए बताएं। तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, एक निराकार एक साकार। हम साकार में हैं तो हम प्रणाम करके निकले जाएंगे तो किसको प्रणाम करेंगे? जो साकार में है। तो साकार में हमारे माता पिता, गुरु गुरुजन, जो ब्रह्म गुरु हैं, वो साकार में है, तो उनको तो हमने प्रणाम कर लिया। और जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, उस ब्रह्म को, परम ब्रह्म को, तब तक हम उनको प्रणाम कैसे करेंगे? हमें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो उस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए हमें सद्गुरु की जरूरत होती है। जब सद्गुरु को हम जान जाते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो हमें परम ब्रह्म का जो अनुसंधान है, उसका जो एड्रेस है, वो एड्रेस हमें मिल जाता है। और जब एड्रेस मिल जाती है तो एड्रेस को लेकर के हम सही दिशा में चल पाते हैं। ये जीवन की मूल बात है। तो हमारे जीवन में जो माता पिता, गुरु और गुरुजन हैं, इनका समादर करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनका आशीर्वाद कर्मों के माध्यम से उन लोगों को संतुष्ट करके इन लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। और वही आशीर्वाद हमारी जीवन की सर्वांगीण विकास में काम आते हैं। जब तक किसी के जीवन में माता पिता, गुरु और गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक उन लोगों का जीवन ऊंचा नहीं होता है, उन लोगों का जीवन सार्थक नहीं होते हैं। तो जीवन को अगर हम सार्थक करना चाहे तो सबसे पहले जो दृश्यमान है गुरु, सद्गुरु, उस सद्गुरु का शरणापन्न हमें होना पड़ेगा। और उनके शरणापन्न होकर के उनका प्रदत्त जो नाम है, उस नाम का जपन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही हमें सत का संग करना पड़ेगा। जब हम ये सारी चीज़ करते हैं, तब हमारी जीवन की दशा और दिशा सब बदल जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है। वंदे